गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है आपका मेटल एलर्जी। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। और 10th क्लास में आपका ये जो टॉपिक है वो आपका एनसीईआरटी में अक्रेंस ऑफ मेटल के नाम से शुरू होता है। अप्रोक्सीमेट ये आपका अगर आप देखोगे तो इसको 49 या 50 पेज पे आपका एनसीईआरटी 10th क्लास में आपका मिलता है। 12th क्लास का भी आपका टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज मेटलर्जी। और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्रेंस ऑफ मेटल, जो कि आपका 10th क्लास में है। देखिए होता क्या है, बेसिकली आपकी जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स आपकी अर्थ क्रस्ट में आपकी ऑब्टेंड होती है। अगर सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास सिल्वर है या गोल्ड है तो वो जो सिल्वर और गोल्ड जो हो वो आपका प्योर फॉर्म है, जो आपको दुकानों पे मिलता है और कहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो जो मेटल आपको ऑब्टेंड हुआ है वो एक्चुअल में आपको कहाँ पे मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। क्योंकि आपके जो भी खनिज होते हैं, जो भी मेटल्स होती हैं, वो आपको पता है धरती के मतलब अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं आपको। ये जो अर्थ की क्रस्ट में आपको ऑब्टेंड होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी। सबसे पहले तो देखिए, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मेटल्स है वो मेटल या उसके कंपाउंड, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये देखा गया है कि कॉपर से ऊपर जो आपके मेटल्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में, मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की अगर बात करूँ मैं, तो आपकी क्या थी कि करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन फरारी, सुनकर पटौदी भैया हंसकर, कल्टी मारी, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूँ और प्लेटिनम हार पहना दूँ। कुछ ऐसा आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें यह देखा गया है कि जो कॉपर से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, कॉपर से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, जनरली ये कंपाउंड फॉर्म में आपके क्या है, ऑब्टेंड होते हैं। और कॉपर और नीचे वाले जो हैं ये आपकी नेटिव मतलब फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या नेटिव स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कॉपर है, गोल्ड है आपका। यहाँ पे बात करूँ मैं सिल्वर की, तो ये आपकी कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ कॉपर से ऊपर वाले जो आपके मेटल्स होते हैं, तो वो मेटल्स जो हैं वो आपके मोस्टली जनरली आपके हम कह सकते हैं कि वो कंबाइंड फॉर्म में आपको ऑब्टेंड होते हैं। मतलब कंपाउंड फॉर्म में आपको क्या है, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नेटिव फॉर्म में भी होते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि ये कंपाउंड फॉर्म है, नेटिव फॉर्म है। तो अर्थ की जो क्रस्ट है आपकी, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें ये जो मेटल्स हैं वो ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में आपको जब आप माइनिंग करते हो तो पत्थर निकालते हो, आपको पता है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट में हमें जो मेटल्स मिलते हैं, फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। कोई भी कंपाउंड बना लिया उन्होंने, ठीक है, आयरन सल्फाइड या पायराइट है, जैसे आयरन पायराइट हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये मेटल प्लस में कंपाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस अर्थ क्रस्ट को ही हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोल देंगे। इन्हीं को क्या बोल देंगे, मिनरल्स। पहली बात समझ आ गई। मैं सिंपल सी अभी बात कर रहा हूँ, अभी अपन धीरे धीरे मेटलर्जी के अंदर जाएंगे। कि मैंने अभी कहा कि वो अर्थ क्रस्ट जिसमें आपके मेटल और कंपाउंड मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, उस अर्थ क्रस्ट को बोलेंगे। अब यहाँ पे ये देखा गया कि सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो आपके क्या है कि उसमें परसेंटेज ऑफ जो आपकी मेटल है वो वेरी करती है। क्या करती है, वेरी करती है। तो हमने ये देखा कि हम सारे मिनरल्स को ना लेके, मतलब सारे पत्थर जो हैं आपकी, सिंपल सी भाषा में समझो, पत्थरों से हमें मेटल्स मिलते हैं। तो ये जो आपके पत्थर हैं, उन सभी पत्थरों में हमें मेटल की जो परसेंटेज है वो वेरी हो रही है, और सीधी सी बात है वेरी भी होगी। तो हमें वही मिनरल्स लेने हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या हो, ज़्यादा हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो माइनिंग करोगे, उसमें देखो माइनिंग आप उस पत्थर को भी निकालने में करोगे और जिसमें मेटल है उसको भी करोगे, बिल्कुल दोनों में प्रोसेस तो सेम होगा। पर जो आप अगर सपोज़ कीजिए एक आपका मिनरल्स है, उसमें
जैसे मैं 2 पत्थर ले रहा हूँ, 2 मिनरल्स आपके M1 और एक है M2, ठीक है। एक पत्थर ये है, एक दूसरा पत्थर ये है। इसमें सपोज कीजिए जो मेटल्स है वो आपका यहाँ पे 3%, ठीक है, और इसमें जो मेटल है वो आपका सपोज कीजिए है कितना 70%, ठीक है। देखिए मेटल की परसेंटेज जो है वो आपकी कोई भी एक सपोज कीजिए, कोई एक मेटल मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने पोटेशियम मान लिया, कैल्शियम मान लिया, मैग्नीशियम मान लिया, कोई भी आपका मेटल हो सकता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी आपका मेटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल की परसेंटेज कितनी है 3% हो और इसमें कितनी 70%। आप खुद सोच के देखो आप कौन सा पत्थर को लेना चाहोगे भाई। यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो मेटल की जो प्रोडक्शन है वो क्या ज़्यादा है, इसमें अमाउंट क्या मेटल की ज़्यादा है। तो हमने इस मिनरल्स को क्या कह दिया कि इसी को हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। आ रही बात समझे। तो और आपका क्या होता है, वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल की परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो, जिसमें आपकी मेटल की परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो। अब आप मेरे को ये बताइए कि हम और को सेलेक्ट करेंगे या मिनरल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिसमें आपकी यहाँ पे परसेंटेज जो है आपकी मेटल्स की कम है, तो किसको आप सेलेक्ट करोगे जब मेटल को आप निकालोगे। तो सीधी सी बात है और को निकालोगे, क्योंकि और को जब निकालोगे तो यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसको एक तो तरीका क्या होता है कि और हम वही सिलेक्ट करते हैं। अब और भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, और भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उन्हीं और को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपके मेटल्स की परसेंटेज ज़्यादा है और उसको निकालना भी आसान हो। पता चला उसको निकालने में हमें पैसे क्या ज़्यादा लगे। सपोज़ कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिया एक, इस मेटल को निकालने के लिए, मतलब यहाँ पे मेटल जो निकाला है वो मेटल है, उस मेटल का जो प्राइस है, ये निकल के जो भी मेटल आएगा उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब मेरी जो लागत लग गई इसमें, इसको एक्सट्रैक्ट करने में जो लागत लगी वो लगी मेरी सपोज कीजिए 110 रुपये। अब मेरे को तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरे को तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना। मेरे को लागत जो लगी है मेटल की, जो मार्केट प्राइस हो वो तो 100 रुपये है, पर मेरी लागत जो लग गई वो कितनी लगी, 110 रुपये लग गई, मतलब 110 रुपीज़ लग गई, मतलब 10 रुपये का तो मेरे को लॉस होगा। मार्केट में अब कभी मंदा होगा कभी सस्ता होगा तो वहाँ पे भी लॉस होगा। तो मैं ऐसे मिनरल्स को नहीं लूँगा जिसमें मेरी क्या हो, लागत ज़्यादा लगे। तो मैं उसी मिनरल्स को उठाऊँगा जिसमें मेरे को प्रॉफिट भी हो और उसको निकालना भी क्या हो, आसान हो, मतलब उसमें लागत भी कम लगे। तो और क्या होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो प्लस में इजी मेथड से हम उसको क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें समझ में आ गई। मिनरल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, बेसिकली मिनरल्स वो होते हैं जो कि वे अर्थ क्रस्ट हैं, वे अर्थ क्रस्ट हैं जिसमें मेटल और कंपाउंड जो है, मेटल और उसके जो कंपाउंड वो आपके पाए जाए, ठीक है। अब आपके और क्या होते हैं, वे मिनरल्स होते हैं जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ईजिली और प्रॉफिटेबली, उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो और आपका क्या हो जाएगा, वो मिनरल्स हो जाएंगे आपके जो आपके ईजिली निकल जाएं और प्रॉफिट भी हो, पता चले उसमें नुकसान ही हो रहा है। कोई भी धंधा अगर करते हैं, कोई भी हम बिज़नेस करेंगे तो हमें पता है उसमें प्रॉफिट तो होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो आपको जोड़ के रखेगा। नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे, 5-6 महीने बाद है, 10 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तो उसमें अगर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये आपका जो और है वो बेसिकली क्या है, मिनरल्स ही है। तो जितने भी और होंगे वो मिनरल्स तो होंगे, बिल्कुल मिनरल्स आपके क्या हैं जिसमें आपके मेटल और कंपाउंड, मेटल या उसके कंपाउंड कंबाइंड फॉर्म में हो। तो ऑल ओर्स जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। बट सारे के सारे ऑल मिनरल्स जो हैं वो आपके ओर्स नहीं हो सकते, नॉट ऑल। भाई सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो आपके, उससे मेटल थोड़ी निकाल लोगे। मेटल किससे निकलेगा, ओर से निकलेगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए ये आपका एक पत्थर है, ठीक है, आप आराम से इमेजिन करिए। ये पत्थर है जिसमें आपके कोई ना कोई मेटल ज़रूर मिलेगा, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, कुछ न कुछ मिलेगा आपका, ठीक है। ये नॉर्मल पत्थर है। ये जो पत्थर है आपका, ये दिख रहा है, शाइनिंग कलर का दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर दीजिए।
यहाँ पे शाइनिंग जो पत्थर है आपका, ये जो पत्थर है मैं विज़िट करने के लिए गया था, ये आपकी जो कॉपर माइनिंग है सिंगाड़ा में, कॉपर में आपका ज़िला झुंझुनू में जो आपकी है, वो मेरे को ये पत्थर मिला था वहाँ पे, मैं ले आया था छोटा सा पत्थर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे जो माइनिंग होती है उसका पत्थर का इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है, ज़्यादा है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे इसमें चमक एक अलग सी है, ठीक है। मैं इसकी आपको फ़ोटो खींच के साइड में भी भेज दूँगा, कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा तो चलिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आपका ये सिंपल जो पत्थर है वो मिनरल्स है, पर इससे हम मेटल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है, कम है। पर ये जो पत्थर है आपका, इसमें आपकी परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। तो ये जो आपका ओर है वो आपका एक मिनरल है, पर ये जो आपका मिनरल्स है वो ओर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही बात मैंने कही है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। मैं इसी सारी जो अभी बात की है उसको मैं एक लैंग्वेज की फॉर्म में, एक डेफिनेशन की फॉर्म में बात करते हैं, और मिनरल्स क्या आपके। एक बार फटाफट इस चीज़ को राइट डाउन करिए। चलिए देखिए, मिनरल्स क्या थे आपके, द नेचुरल अकरिंग मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट में आपके मेटल है या कंबाइंड फॉर्म में भी आपके हो सकते हैं, कॉपर से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं आपके वो क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। उन अर्थ क्रस्ट को क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। और क्या होंगे, वे मिनरल्स जिससे हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली, लागत आपकी कम होनी चाहिए, और प्रॉफिटेबली, नोन एज ओर। तो हमने यहाँ पे कहा कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो आपका क्या होता है, ऑब्टेन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। मतलब यहाँ पे ओर से जो मेटल ऑब्टेन करेंगे हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब माइंड में आएगा मेटल एलर्जी क्या आपका। देखिए मेटल एलर्जी आपका क्या है कि एक्सट्रैक्शन तो होगा आपका, एक्सट्रैक्शन तो होगा, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्लस में रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। मेटल को प्योर करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट इन डेफिनेशन को लिख लीजिए। चलिए देखिए, जो मेटलर्जी है उसकी डेफिनेशन क्या है आपकी, द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल नोन एज मेटलर्जी। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है, देखिए किसी बच्चे के माइंड में ये आता होगा सर और क्या आपने एग्जांपल नहीं बताए। देखिए अगर बात करूँ मैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में आपके जो ओर है वो बॉक्साइड है, कोरिएंडम है, और जैसे यहाँ पे बॉक्साइड का अगर फॉर्मूला देखो तो Al2O32H2 है, कोरिएंडम Al2O3 है। ये जो आपके सारे ओर हैं, मतलब एग्ज़ाम में जो आते हैं आपके, इसकी ट्रिक मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिखने से पहले वो और की जो ट्रिक है उसको करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिर शुरू करना है। मतलब आपको अभी वीडियो पॉज करना है और डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखो, और के जो सारे आपको बता रखे हैं ट्रिक वो देख लो जाके, फिर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए मेटलर्जी जो है आपका एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना है, और उसको प्योरीफाई मतलब प्योरीफिकेशन मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। देखिए कोई भी पत्थर अगर लोगे आप तो उसको सबसे पहले माइनिंग करोगे और क्रशिंग और ग्राइंडिंग करोगे, तो ये पहला प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी पत्थर को निकालते हैं पहाड़ में से, कोई भी आपके माइन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें क्रशिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं। किसको करते हैं, और को करते हैं। सबसे पहले पत्थर को हमने क्या कर लिया, क्रश करके उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, ठीक है भाई। अब और ड्रेसिंग करनी है। अब उसमें से हमें पता है कि इसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ हैं, तो उसमें से हमने क्या कर लिया, और को बाहर निकाल लिया। ये सेकंड प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। और ड्रेसिंग को कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब और को इकट्ठा करना, और बेनिफिकेशन ऑफ और, इसी को बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस में क्या बोला कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल,
मतलब जो आपने कंसंट्रेट किया है, ये आपकी कंसंट्रेट ओर है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहला प्रोसेस कर दिया था, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे ओर के अंदर क्या है, मेटल्स है, उसको हमने क्या किया, मेटल निकाले। वो जो मेटल निकाला है इसमें से वो क्रूड मेटल है। जैसे आप क्रूड ऑयल देखते हो, कच्चा तेल जो होता है। अब कच्चे तेल में आपको पता है उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, आपके वैक्स भी होता है, केरोसिन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपका वहाँ पे क्रूड मेटल निकला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्योरीफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, थर्ड प्रोसेस। इस क्रूड मेटल के अंदर ये जो मेटल हुआ आपका कैसा है, क्रूड मेटल है। इस क्रूड मेटल को हमें प्योर मेटल बनाना है, वो जो प्रोसेस होगा वो फोर्थ प्रोसेस होगा, जिसको बोलेंगे हम क्या, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल मतलब क्रूड मेटल से हमें क्या करना है, प्योर मेटल आपका निकालना है। अब इन्हीं 4 जो आपके स्टेप्स हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो हैं, उसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करिए। चलिए देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस आपके 4 टाइप के थे, उसमें कौन कौन से मेथड हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके टर्म्स आने वाले हैं। देखिए एक बार मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ पारे। देखिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओर लेंगे उसको क्या करेंगे, मिल की सहायता से, जो चक्की होती है आपकी, उससे हम क्या कर लेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। उस प्रोसेस को जो नाम है उसका है पल्वराइजेशन। क्या नाम है, पल्वराइजेशन। ये आपका पहला मेथड था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में। फिर क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ड्रेसिंग जो था, बेनिफिकेशन ऑफ आपका ओर था, उसमें हैंड पिकिंग है, जो भी आपका सैंड पार्टिकल है या और कोई है, आपका हैंड पिकिंग से बाहर निकालेंगे। हैंड पिकिंग में क्या रहते, क्या देखिए पल्सीज विद स्टोन होता है, आपके जो दाल होती है उसमें जो स्टोन्स होते हैं, हमारी मम्मी क्या करती हैं, उसको हाथ से ही सूखती है, उसी को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें एक टेबल होती है विल्फले टेबल। विल्फले टेबल कुछ ऐसी होती है, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो वो सीढ़ियों पे चढ़ने का जो आकार होता है कुछ ऐसा, देखिए इस तरह की टेबल होती है आपकी, इसको बोलते हैं विल्फ्लाई टेबल। विल्फ्लाई टेबल, इस टेबल पे हम और इम्प्योरिटी है उसको डाल देते हैं और यहाँ से पानी को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो पानी के साथ चला जाएगा, जो हल्का होगा वो पानी के साथ चला जाएगा। इस तरह से हम प्योरीफिकेशन करेंगे। सभी के बारे में बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम चुंबक की सहायता से ये देख लेंगे कि कौन सा और कौन सा आपकी जो इम्प्योरिटी है वो आपकी मैग्नेटिक नेचर की है, तो हम चुंबक की सहायता से उसको चिपका लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। फ्लोटेशन में भी आपके देखें, और एक है लीचिंग, ठीक है। लास्ट आपका है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड आपका जो है उसमें आपके यहाँ पे 2 हैं, देखिए एक तो कन्वर्जन ऑफ ओर आपका इनटू मेटल ऑक्साइड, जो आपका ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। अब कईयों के दिमाग में आता है सर मेटल ऑक्साइड को में ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में जो चेंज करने का जो प्रोसेस है वो एक आसान है, और दूसरा यहाँ से हम जो आगे का मेथड जो करेंगे वो आपके ईजिली होते हैं लैब में। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी ओर होता है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं जितना हो सके। अब मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, उसमें 2 प्रोसेस हैं, एक तो कैल्सिनेशन है, एक रोस्टिंग है। जो भी मैं आपका यहाँ पे ओर है उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे याद रखना है, देखिए रोस्टेड चिकन है। रोस्टेड चिकन किस में होता है आपका, हम उसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बस आपको यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि इसमें ओर को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। कैल्सिनेशन में नहीं करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन करेंगे, फिर जो आपका प्रोसेस होगा आपका यहाँ पे लास्ट आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपको जो कच्चा मेटल मिला है, जो क्रूड मेटल मिला है, उसको हमें रिफाइनिंग करना है। उसका प्रोसेस आपके डिस्टिलेशन है, सेकेंड है लिक्वेशन प्रोसेस, थर्ड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, चौथा है जोन रिफाइनिंग, और इसमें आपका है फिर लास्ट वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में आप 2 मेथड पढ़ोगे। इसमें एक तो है मोंड प्रोसेस, MOND प्रोसेस, और एक है वैन आर्कले मेथड।
वैन आर्कले मेथड, ठीक है। ये आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल में है। 12th क्लास लेवल पे अगर देखें तो एक और आपका यहाँ पे होता है, आपने उतार दिया होगा शायद, एक और आपका यहाँ पे स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, ये होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड, ये आपका 12th क्लास में होता है, ठीक है। ये सारे मेथड हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, ये आपका 12th क्लास में क्रोमेटोग्राफी मेथड है। फटाफट इस चार्ट को उतारिए, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। पहला जो आपका पार्ट है उसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर क्या होता है आपका, देखिए ये आपका थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये आपका आपका पहाड़ है, ठीक है, ये आपके पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ में हमें पता चला है कि इसमें मेटल्स आपके ज़्यादा हैं, कोई भी पर्टिकुलर है, तो इसमें हम सबसे पहले जो प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे, इस पहाड़ में से छोटी छोटी चट्टान जो हैं, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर्स हैं, उसको बोलते हैं लम्प्स। उसको क्या बोलते हैं, लम्प्स। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जो आप देखते हो बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लम्प्स। अब ये जो लम्प्स आपके, उन लम्प्स को हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, माइनिंग से। सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनिंग होगा, क्योंकि सबसे पहले माइनिंग करोगे आप। माइनिंग से क्या होगा, आपको रॉक जो है, माइनिंग में आपको क्या मिलेगा, जो रॉक्स आपकी चट्टानें हैं वो चेंज किस में होंगी, लम्प्स में होंगी, हाँ या ना, मतलब आपकी छोटे छोटे जो पत्थरों में चेंज होगा। अब ये जो लम्प्स हैं आपके बड़े बड़े जो पत्थर हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, क्रश या ग्राइंड करेंगे। तो लम्प्स जो हैं आपके बड़े बड़े जो पत्थर्स हैं, उनको हम स्मॉल पीसीज में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, स्मॉल पीसीज में चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे क्रशिंग। अब स्मॉल जो पीसीज हैं, थर्ड स्टेप में आपका होगा पल्वराइजेशन। इसमें क्या होगा, आपका जो स्मॉल पीसीज है उसको हम किस में चेंज करेंगे, फाइन पाउडर में चेंज करेंगे, ठीक है। फाइन पाउडर मतलब जैसे आप आटा पिसाने जाते हो गेहूं का, तो वो फाइन पाउडर होता है आपका, जो आटा होता है वो फाइन पाउडर, उस तरह से अपन बना लेंगे उसको। तो ये जो पहला प्रोसेस है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर का है। तो माइनिंग में हम बारूद लगा के उनको क्या कर देंगे, लम्प्स में ले आएंगे। द कन्वर्जन या ऑब्टेंड ऑफ लम्प्स फ्रॉम रॉक नोन एज माइनिंग। और क्रशिंग क्या होगा आपका, क्रशिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लम्प्स को चेंज करेंगे किसमें, स्मॉल पीसीज में, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रशिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो स्मॉल पीसीज है उसको फाइन पाउडर में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पल्वराइजेशन। ये कैसे चेंज करेंगे स्मॉल पीसीज को, भाई सीधी सी बात है, अगर आटा पिसाने के लिए जाते हो तो चक्की भी जाते हो, तो मील बोलते हैं चक्के को। अब ये जो मील है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो चक्के बोलते हैं उसको, जो रोटेटर होते हैं उसमें, वो आपके जो मील में यहाँ पे आयरन के होंगे, आयरन के होंगे, तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, आयरन बोल मील। आयरन के हैं आपके वो जो सर्किल, वो आपकी आयरन बॉल मिल से हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसीज को फाइन पाउडर में चेंज करते हैं। तो ये आपका पहला प्रोसेस था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का। अब इनकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। फटाफट एक बार ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आप उतार लीजिए। चलिए देखिए, माइनिंग था आपका, माइनिंग क्या था, ये पहाड़ थे, पहाड़ में अपन ने क्या किया, पत्थरों को निकाला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग। द ऑब्टेंड ऑफ लम्प्स, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको बोलते हैं लम्प्स, ठीक है। द ऑब्टेंड ऑफ लम्प्स फ्रॉम रॉक नोन एज माइनिंग। क्रशिंग क्या है, ये जो लम्प्स आपके जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हमने किस में चेंज कर लिया, छोटे छोटे पत्थरों में चेंज कर लिया। जैसे ये आपके छोटे छोटे पत्थर है, इस तरह से, ये छोटा पत्थर आपका, और इसी तरह से आपका ये है, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा आपका, क्रशिंग का हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे पीस हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे जो पीस होंगे, द कन्वर्जन ऑफ लम्प्स इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ कोई भी क्रशर है, ग्राइंडर है आपका, ग्राइंडर है, तो उसको बोलते हैं क्रशिंग। अब ये छोटे छोटे जो पीस है उसको हम फाइन पाउडर में चेंज कर रहे हैं। फाइन पाउडर में चेंज क्यों कर रहे हैं,
ये क्वेश्चन पूछ ले कि वाई वी चेंज स्मॉल पीसीज एंड टू चेंज इनटू फाइन पाउडर ड्यूरिंग पल्वराइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि जो स्मॉल पीसीज होते हैं, फाइन पाउडर होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो भी केमिकल हम डालेंगे तो उसमें जो भी केमिकल डालोगे तो उसका इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपके स्मॉल पीसीज हैं उसको हम पाउडर में चेंज करते हैं, फाइन पाउडर में चेंज करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज़ हो जाता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप जो भी केमिकल डालोगे वो इंटरेक्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। द स्मॉल पीसीज आर रिड्यूस टू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, आयरन बॉल मिल नोन एज पल्वराइजेशन। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेटलर्जी आपका पहला, इसमें अपन ने बात की है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और इसी में अपन ने ओर और मिनरल्स क्या होते हैं, और बीच में आपने देख लिया होगा ओर की ट्रिक जो कैसी आपको लगी वो भी मेरे को बताना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे, दूसरा जो आपका पार्ट है इसका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।